कल यानी 27 जुलाई की शाम को करीब 6:30-7 बजे के आसपास ओल्ड राजेंद्र नगर, जो दिल्ली में मशहूर है यूपीएससी की इंग्लिश मीडियम की कोचिंग के लिए, वहां पर एक कोचिंग है राउज आईएएस। उसकी लाइब्रेरी जो कि बेसमेंट में बनी हुई थी, उसमें पानी बढ़ता है काफी तेज। 30 से 35 बच्चे उसमें पढ़ रहे थे। उनमें से 3 की डेथ हो जाती है ऑन स्पॉट वहीं पर। यह करीब 6:30-7 बजे के आसपास की घटना है। और उनमें से एक जो एस्पिरेंट है जिनका नाम है श्रेया, एक का तानिया, एक का नेविन। एक की जो लाश निकाली जाती है उसमें से वो निकाली जाती है 10:40 पर, एक की निकाली जाती है 11:15 पर, रात का टाइम है ये, और एक की निकाली जाती है रात के 1 बजे। यानी ये घटनाएं आपकी शाम के 6:30-7 बजे की, और वहां से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर हर एक चीज अवेलेबल होती है, चाहे पुलिस हो या कोई रेस्क्यू का कोई विभाग हो। लेकिन वहां पर ये घटना होने के करीब 2-3 घंटे बाद वहां पर कोई भी एक्शन लिया गया है। 9 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया और करीब 8-10-12 घंटे के आसपास ये पूरा रेस्क्यू चला है। और ऑपरेशन के बाद में ये लाशें वगैरह निकाली गई हैं, और इसमें भी पुष्टिकरण नहीं है इस चीज का कि उसमें कितने सारे एस्पिरेंट्स की डेथ हुई है। कि पहले इन्होंने लाइट काटा, उसके बाद सर सारी लाशें निकाल दी, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को हटाने के लिए वहाँ पे पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। 6 दिन पहले सर पटेल नगर में हमारा एक दोस्त था, मेंस की तैयारी कर रहा था सर, उसका करंट लगने से डेथ हो गया। आज मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है, और ये सब 2 साल से लगातार हो रहा है सर। आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था, उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताया जो डिजास्टर के लोग थे। सही बता रहा हूँ, 95% जो लाइब्रेरीज है सर वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है। तो हमें सर वो सारे लोग चाहिए, वो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। पैसे ये लोग सर अंधा ले रहे हैं, यहाँ के मकान मालिक या लाइब्रेरी वाले हो। ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात के ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है वो भी इतना घटिया सैनिटेशन, उसका एक डोर है, हमसे वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे, कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राउज आईएएस में बैठ के, अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। वाओ, व्हाट एन आंसर। पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? हम लोग जिन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है। यहाँ के डायरेक्टर्स और फैकल्टीज क्लेम करते हैं कि ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं और ये लोग जो है गवर्नेंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक्सपर्टीज रखते हैं। तो क्या इन लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स कैन अकर? क्या इनको ये नहीं पता था कि बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट होना जरूरी है, फ्लड एग्जिट होना जरूरी है? अब लाखों की तादाद से बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे फीस इकट्ठी करते हैं, उनके माँ बाप को झूठे आश्वासन देते हैं कि आपका बच्चा हमारी देखरेख में सुरक्षित रहेगा, और उनकी जान के साथ जानबूझ के खेला गया है। क्योंकि 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट वाज इनफ टू ओपन द आईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एवरीवन केप्ट साइलेंस। यहाँ पे लाइनों से तादाद से यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को प्रेजेंट होना चाहिए था। अब आप ये देखिए, हम सफर कर रहे हैं, बैठूंगी, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे यहाँ भेजा है वो उन्हें पता है, और उनका बच्चा घर पे रिजल्ट छोड़ो घर पे वापस जिंदा ना जा पाए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है यूपीएससी की, और हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इट इज अ वेरी वेरी शेमलेस थिंग। 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है, और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो आज तक इस पे एमसीडी वर्क नहीं कर रही है कि अगर मान लीजिए आज एक लाइब्रेरी में ऐसा हुआ इंसिडेंट, इसको रेस्क्यू करने में 12 से 15 घंटे लग गए। और मैं ये एमसीडी पे सवाल उठाना चाहता हूँ कि उन्होंने इनका परमिशन कैसे दे दिया इतना बनाने का बेसमेंट? और अगर राउज आईएएस बना रहे हैं या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो ये चीज देख नहीं पा रहे कि बच्चे हैं वहाँ बारिश के टाइम पे अगर भर जाएगा। ये तो हो गया मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। दूसरा चीज है मेरा प्रशासन से, 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे से ज्यादा हो रहा है। ये सिर्फ बच्चों को टाल रहे हैं कि आप मंडे को आइए, आप ट्यूसडे को आइए। ये हमको सिर्फ 3 बच्चे बोले हैं कि अभी तक सिर्फ 3 बच्चे लोग का देहांत हुआ है, जबकि ये लाइब्रेरी में एनी टाइम पीक टाइम में आप लो टाइम पे बोलो 30 से 40 बच्चे पढ़े रहते हैं, क्योंकि अभी मेंस का भी टाइम है तो बच्चे वहाँ टेस्ट सीरीज देते हैं। ये सिर्फ 3 बच्चे बोल रहे हैं। अब आगे पता चलेगा अगर 4 बच्चे आ रहे तो क्या पुलिस ऑफिसर अपना इस्तीफा देंगे गलत जवाब देने के लिए? क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड वो बोले हैं। क्या दिल्ली में ये यूपीएससी के जो जवान बच्चे हैं इनकी मौत की कोई कीमत नहीं है? कब तक ये यूं ही मरते रहेंगे? कब तक ये यूं ही अपनी जान देते रहेंगे? आतिशी जी, जरा तस्वीरों के माध्यम से देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र इकट्ठे हो चुके हैं, चाहे मुखर्जी नगर के छात्र हों, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर के हों, करोल बाग के हों। कहाँ से आए, क्या कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं है सर, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एमसीडी दिल्ली की जिम्मेदारी है, और यहाँ के सारे लैंड ओनर्स और कोचिंग ओनर्स की जिम्मेदारी है। हम सब कल रात से बैठे हैं, हम लोगों ने उनको 12 घंटे का टाइम दिया है। 12 घंटे में क्या एक भी ओनर को टाइम नहीं मिला कि वो यहाँ के स्टूडेंट्स को एड्रेस करें? उनका कोचिंग किससे चल रहा है? हम लोग के पैसों से चल रहा है। हम लोग के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आज 500 बच्चे खड़े हुए, एक टीचर तो आके खड़ा हो जाता, एक टीचर तो आके खड़ा होता कि इनकी वजह से मेरी सैलरी आती है, मैं इनके साथ खड़ा होता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ऐसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जाने गए तब प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खड़े हो गए कि आज हमको अपना कोचिंग फीस माफ कराना है या हमको अपना रेंट कम कराना है। होना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते बिकॉज़ वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वी स्टैंड फॉर द लॉजिकल रीजन। जाने गए तो हम लोग आए, गलत हम लोग के साथ बहुत पहले से हो रहा है। एक छोटे कमरे के लिए 30-30 हजार रुपए दे रहे हैं, 1 साल की कोचिंग के लिए 5। ये बिजनेसमैन है सबके सब, ये लोग हम लोग के फेलियर्स को कैपिटलाइज करते हैं। जितने बच्चों का जितना ज्यादा अटेम्प्ट होता है, कोचिंग की उतनी ज्यादा फीस बढ़ती है। एक टॉपर आ गया, बाकी सबका क्या ये कर रहे हैं? बाकी सब एक कोचिंग ओनर आके खड़ा नहीं हुआ आज। एक कोचिंग ओनर तो आता, राव वाले अरेस्ट हो गए, बाजीराम, शुक्ला रंजन, बाकी सब कहाँ है? आके खड़े तो होते। ये लोग लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं कि हमको आपके फ्यूचर से बहुत लेना देना है, आप हमारे बच्चे जैसे हो, आप मेरे घर के बच्चे जैसे हो। तो आपका घर का बच्चा मर गया, आपसे आया नहीं गया कि एक बार में खड़ा हो जाओ आके। 12 घंटे बाद भी
ऐसा नहीं है कि अभी 1 घंटे पहले हुआ है और आप लोग अपनी गाड़ी से पहुंच नहीं पा रहे हो। सर इट्स बीन 12 आवर्स। ये टीचर्स हम लोग को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। आपके घर वाले, आपके परिवार के लोग कितने घबराए हुए हैं इस इंसिडेंट के बाद? सर मेरी मम्मी ने बोला था आप घर वापस आ जाओ, तो उनको मैंने ये समझाया कि इन बच्चों की जगह मैं भी हो सकती थी। हम लोग सब लोग मेंस के आंसर लिखते हैं, हम लोग सब लोग इतनी क्राउडेड कोचिंग्स में बैठते हैं। ये सिर्फ एक मिसहैप हुआ है जो कि सामने आ गया है। हर कोचिंग ओवर क्राउडेड है, 200 की जगह 500 बच्चे बिठा रहे हैं। अंडरग्राउंड लाइब्रेरी सब जगह है। क्या ये एमसीडी दिल्ली को दिखता नहीं था? दे हैव सीन एवरीथिंग। और ये तो कोचिंग सेंटर्स की स्थिति है ना, जहां आप लोग रह रहे हैं वहां। मेन रोड में ऐसा नहीं है कि अंदर है, मेन रोड में फिर भी एमसीडी दिल्ली देख नहीं पाई। गवर्नमेंट के जितने भी नेता हैं यहीं से तो निकलते होंगे ना वोट लेने। प्रॉब्लम नहीं है, हर साल यही प्रॉब्लम होता है। सर यहीं से वोट लेने निकलते होंगे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में। उनको दिखाने की जगह इतनी क्राउडेड है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ के एमपी एमएलए यहाँ पर आते हैं, उनको दिखाने की इसके लिए कुछ करना चाहिए। उनके पास क्या रिसोर्सेज नहीं है। हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमको सबको पता है कि एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। क्या किया उन्होंने इस 5 करोड़ का? आप लोग कंपनसेशन के तौर पे अब क्या डिमांड करेंगे? आप लोग क्या चाहते हैं? It's not about just compensation. Compensation should be provided and future should be. मिनिमम जस्टिस आप क्या Infrastructure should be changed. Compensation should be given to people. They would have been future officers. उनके फैमिली का क्या होगा? सर वो IAS IPS बनते हैं, उनकी फैमिली की कितनी होप्स थी, आप उसका क्या कंपनसेशन प्रोवाइड करोगे? रियल कैजुअलिटीज कितनी हुई बता। मतलब इंसान जो IAS IPS बन सकता है उसका क्या कंपनसेशन प्रोवाइड करोगे? पुलिस की तरफ से कोई बात आप लोगों से की गई है? सर पुलिस स्पीक फॉर द गवर्नमेंट। वो आए, वो हमको बोल रहे हैं कि आप घर जाओ, हम लोग देख लेंगे। ठीक है। लोग रात से खड़े हैं, पुलिस वालों ने बस शाम से लेकर रात तक, हम लोग 3 बजे तक थे, एक ही डेटा दिया। 3 लोग क्या सर 3 लोग थे। सर अगर इतनी डेंजरस जगह थी कि जिससे पानी निकालने में 11 घंटे लग गए तो उसको बंद नहीं कर देना चाहिए था। 11 घंटे अगर पूरी पुलिस फोर्स को लग गए, जैसा वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग लगे हुए थे, तो वो कितनी डेंजरस जगह थी। कुछ बड़ा करने की चाह और मिली मौत। कि उनमें से एक यूपी की श्रेया यादव है, तो उनके घर पर कोहराम मच गया। उनके घर की ये होनहार लड़की के सपने बड़े थे, आईएएस बनना चाहती थी। दीदी हो, अरे वाह दीदी, अरे प्रीति का चेहरा दिखा। ये श्रेया की माँ है जिनका रो रो कर बुरा हाल। अब ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। बच्चा भी जुड़ा है जिसने सब देखा। ये हुआ कैसे, क्या हुआ था यहाँ पर? सर हम लाइब्रेरी में बैठे थे, मतलब 25-35 छात्र थे। 7 बजे लाइब्रेरी बंद होती है तो लाइब्रेरी कहता है लाइब्रेरी खाली करो। और जैसे हम गेट की तरफ गए तो वहाँ से इतने तेज से प्रेशर आ रहा था तो हम भाग रहे थे। और जब तक हम लाइब्रेरी खाली कर रहे थे तब तक यहाँ तक पानी आ चुका था। ठीक है। और जैसे हम बाहर निकले इतना प्रेशर से पानी था कि हम सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ पा रहे थे। और मतलब लगभग मैं कहता हूँ 2 से 3 मिनट के अंदर पानी छत तक को छू गया। बच्चे निकलने में कामयाब हुए, रस्सी फेंकी गई थी, परंतु पानी इतना गंदा था कि कुछ नहीं दिख रहा था। और एक एक करके बच्चे निकाले जा रहे थे क्योंकि रस्सी खींचा जाना था। और मेरे साथ 2 लड़कियां और थी और मैं किसी तरह सारे बच्चे निकल गए थे, कुछ बच्चे फंस भी गए। फंस गए थे सर। 2 लड़कियां थी मेरे पीछे सर, जितना मुझे याद है। पीछे कोई हो मुझे पता नहीं, पर मेरी 2 लड़कियां तो मेरे सामने थी। तकरीबन आपके हिसाब से कितने बच्चे थे उस समय लाइब्रेरी जब जल जमा हुआ? सर 25 से 35 बच्चे होंगे। 25 से कितने निकल पाए होंगे आप? सर लगभग अगर मैं कह रहा हूँ तो निकल गए, 20 तो निकल ही गए हैं, 20-22 तो। आपके साथ कितने निकल गए? सर मेरे साथ मैं अकेला निकला। आप अकेला? मैं निकला अकेला, मेरे आगे बच्चे निकल गए थे। ठीक है। और मेरे साथ 2 लड़कियां थी जो नहीं निकल पाई सर। पीछे आपके कितने बच्चे? 2 लड़कियां थी जो मेरी मतलब की रस्सी फेंकी गई सर, बट 10 मिनट बाद फेंकी गई। और जब एक एक करके बच्चों खींचा जा रहा था तब तक पानी छत को छू चुका था। कितने फुट ऊंची होगी जो? सर लगभग 10 से 12 फुट। सारी 10 से 12 फुट जो पूरा पानी सर। एक मतलब मैं कह रहा हूँ इतना स्पेस था, आई जस्ट ब्रीथ। और मैं अंदर घुसा हूँ और भगवान की दया थी, मेरे हाथ में रस्सी आ गई, मुझे बाहर खींचा गया। नहीं है। एक्सपेक्टेशन है कि डेथ टोल में भी इससे ज्यादा हो सकता है। ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है। जिनको नहीं पता उनको बताते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए 5-6 स्पॉट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। उनमें से हिंदी मीडियम का सेगमेंट देखें तो हिंदी मीडियम का तो यहाँ पे मिलते हैं आपको स्टूडेंट मुखर्जी नगर, उसी के पास है नेहरू विहार, उसी के पास है वजीराबाद, गांधी विहार। ये आपके एक ही पास में लगभग पड़ जाते हैं, 4-5 किलोमीटर के रेडियस के पास। और एक जो इंग्लिश मीडियम का मार्केट है वो आपका करोल बाग, और दूसरा उसी के आसपास है राजेंद्र नगर, जिसको ओल्ड राजेंद्र नगर बोलते हैं, या ORN। ये आपके 5-6 स्पॉट हैं। यहाँ पर पूरी यूपीएससी कोचिंग कराई जाती है। जो कोचिंग्स वाले हैं, चाहे कितनी बड़ी कोचिंग्स वाले हों, किसी ने कुछ नहीं बोला है, कोई भी नेता विधायक वगैरह कुछ नहीं बोला। केजरीवाल की सरकार पूरी शांत है, मोदी सरकार पूरी शांत है, एमसीडी पूरी शांत है। दिल्ली के जितने पॉपुलर कोचिंग वाले हैं जो शेर और शायरी बोलते रहते हैं या बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ में खेलते हैं या सिर्फ डायलॉगबाजी करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। करीब 6-7 दिन पहले 22 जुलाई को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से करंट आ जाता है, उससे उनकी डेथ हो जाती है। पूरी जिंदगी में इतनी मेहनत करी थी, सपने तो सारे चले गए, ऊपर से घर वालों पर क्या बीत रही होगी। अब जो ये 3 डेथ हुई हैं, 3 तो सिर्फ वो हैं जो लाशें प्राप्त कर ली गई हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि हर साल कब तक स्टूडेंट इन सारी चीजों को झेलेंगे। लास्ट ईयर ही एक कोचिंग